सब फिरकों को अल्लाह क्या कर रहे हैं, दावत दे रहे हैं। दावत का क्या अंदाज है, दावत जो भी दी जाएंगी याद रखो दावत वही असर करेंगी जो दावत दलील के साथ हो। तुम दावत दे रहे हो, जिस चीज की भी दावत दे रहे हो उसकी दलील तुम्हारे पास नहीं है। जो बात तुम लोगों को जिसकी तरफ मैंने कहा कि यहाँ फिरके नहीं है, मैं कुरान से बयान कर रहा हूँ कि फिरके नहीं है इस्लाम में। इस्लाम ने फिरके बयान कर दिए, 3 फिरके बयान किए, एक ईमान वाला, एक गैर ईमान वाला और एक मुनाफिक। ये 3 फिरके में दलील से बोल रहा हूँ, मैं कुरान खोल के तुम्हें बता रहा हूँ। इस तरीके से तुम दावत देना है तो तुम्हारे पास दलील का होना जरूरी है। बेदलील के और बे चीजों के तुम दावत दोगे, वो दावत होगी लेकिन उसके असरात दाई पर भी नहीं होंगे और मदऊ पर भी नहीं होंगे। बातें होंगी लेकिन असरात नाम की कोई चीज उसमें वजूद में नहीं आएंगी। अल्लाह ने दावत कैसी की है उस उम्मत को, सबसे पहली आयत दावत की आ रही है, उसमें दावत मेरे रब ने कैसी दी है और उन्होंने दावत देने का अंदाज कैसा है वो आप देख लीजिए। मेरा रब दावत दे रहा है तो दलील के साथ दे रहा है। अल्लाह क्या कहता है, या अय्युहन नास, क्या है लोगों के अंदर वो सब आ गए, पूरी इंसानियत इसके अंदर आ गई, जिसमें ईमान वाला आया, गैर ईमान वाला आया, अच्छा आया, बुरा आया, नेक आया, बद आया, मुनाफिक आया, अपना पराया आया। हर इंसान इसके अंदर दाखिल है, नास के अंदर, इसमें कोई बाहर नहीं है। देवबंदी बरेली सब इसके अंदर दाखिल है, सारे के सारे इसके अंदर दाखिल, सबको दावत है। या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, इब्दु रब्बकुम, इबादत करो अपने रब की। रब कहा अल्लाह ने, दावत एक दलील, सबसे पहली दलील कि इबादत करो रब की। यूं भी कह सकते थे इबादत करो अपने अल्लाह की, यूं भी कह सकते थे इबादत करो अपने खालिक की, यूं भी कह सकते थे इबादत करो अपने मोहसिन की, यूं भी कह सकते थे इबादत करो अपने रज़्ज़ाक की, रिज़्क़ देने वाले की, यूं भी कह सकते थे इबादत करो अपने सत्तार की। नवानवे नाम है अल्लाह के, कोई भी नाम लेकर अल्लाह कह सकता था कि वो उसकी इबादत करो, लेकिन मेरा रब कहता है रब की इबादत करो। रब क्यों लाए, रब के माने क्या होते हैं इसके पहले आ चुका है रब्बिल आलमीन के अंदर। रब का इसलिए बयान किया कि अगर एक इंसान खुदा की रुबूबियत को तलाश करेगा और उसे समझेगा तो पता चलेगा कि हकीकत में इबादत रब ही की होना चाहिए, इबादत किसी दूसरी की नहीं हो सकती, रब ही की होती है। और रब के माने क्या है, वो पालनहार जो इंसानों को इसी तरीके से पाले कि उसे जो चीज जिस वक्त लगती हो वो चीजें उसे मुहैया करे। अगर वो माँ के पेट के अंदर है और उसे कोई चीज की जरूरत है तो उस वक्त उसे दे दे। एक बीज अगर वो किसी जमीन के अंदर दफन है उस वक्त उसे क्या जरूरत है वो उसको दे दे, और जब वो कोंपल बन के ऊपर आए उस वक्त उसे क्या जरूरत है उसको वो चीज दे दे। और जिस वक्त ये बंदा पैदा होकर जब बाहर आ जाता है उस वक्त उसे क्या जरूरत है वो दे दे। और जब वो बड़ा होकर समझने लगे तो उसको कुरान और रसूल की जरूरत है तो वो उसको दे दे, और वो देने वाला है उसको कहते हैं रब। और जब एक चीज तुम्हें इस तरीके से पाल रही हो तो उसी की इबादत करनी चाहिए, किसी और की तो नहीं करनी चाहिए। और वही पालनहार है और उसके अलावा कोई है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि तुम बताओ ना, क्या एक वो चीज जिसे तुमने अपने हाथों से तराशा हो, तुमने हाथों से अपने बनाया हो, तुमने हाथों से उसे तैयार किया हो और तुम उसके सामने सर बसजूद हो, वो खुद मोहताज हो और तुम उसके सामने सर झुका रहे हो, क्या वो तुम्हें संभाल सकेगी? वो तुम्हारा रब बन सकती है? इसके अंदर दलील है। रब की इबादत क्यों करना है इसकी दलील है, इबादत करो अपने रब की। अल्लाह ने रब कहा, पालनहार ही की इबादत करनी चाहिए। अपने बाप को ही कौन सा बाप समझते ना, अपना बाप कौन होता है, बाप किसे कहते हैं? बाद में कोई इंसान कहता है फलाना मेरा बाप है, क्यों कहता है? क्योंकि बाप की तरह अगर कोई इंसान दूसरा उसके ऊपर शफकत कर रहा है, उसके ऊपर क्या कर रहा है, मेहरबानी कर रहा है, उसकी देख रेख कर रहा है, उसके फीस भर रहा है, उसे तालीम दे रहा है, तो इंसान दिल में आता है कहता है ये मेरा बाप है। लेकिन ये बाप यानी पालनहार यानी कितनी बड़ी चीज है, जो तुम्हें देखभाल कर रहा हो और हर चीज मौजूद दे रहा हो, वही इबादत के लायक है। इसको बयान किया सबसे पहली दलील, या अय्युहन्नास कि ऐ लोगों के अंदर सब आ गए, जो काफिर हैं जो मुनकिर हैं उनसे कहा गया कि इनकार छोड़ दो और अपने रब की इबादत करो। जो मुनाफिक हैं उनसे कहा गया कि निफाक छोड़ दो और इबादत करो। और जो लोग जो हैं वो मुसलमान हैं लेकिन गुनहगार हैं, उनसे कहा गया कि गुनाहों को छोड़ दो और नेकी के ऊपर आओ। और जो मुत्तकी और परहेजगार हैं वो भी इसमें दाखिल हैं, उनसे कहा गया कि परहेजगारी पर कायम रहो और उसको बढ़ाते रहो। सब लोग इसमें दाखिल हैं। इसीलिए जब भी दावत दी जाए तो दावत ये कि अल्लाह को
पूरी कायनात को दे रहे हैं, इसलिए छोटे से जुमले में सबको समझा दिया। लेकिन मैं और आप जब दावत देने जाएंगे तो सामने आदमी कैसा है देखो। अगर एक आदमी पूरी तरीके से नमाजी है, दीनदार है या आलिम है, उससे आपको क्या दावत देनी चाहिए। यहाँ मतालिब बयान कर दिए गए। अगर दीनदार है तो उसका मतलब ये नहीं उसे कहा जा रहा है कि इबादत करो का मतलब है कि तुम ईमान में दाखिल हो, ये नहीं है इसका मतलब। नेकोकार से ये कहा गया कि अपनी नेकोकारी पर कायम रहे, इसकी तफसीर ये है। गुनहगार को दावत दी जा रही है तो गुनहगार से ये कहा जा रहा है कि तुम गुनाहों को छोड़ो, उसको ये नहीं कहा जा रहा है कि तुम क्या करो, ईमान कबूल करो। और जिसके पास ईमान नहीं है उससे दावत दी जा रही है, उसका मतलब है कि तुम ईमान में दाखिल हो जाओ। और जो ईमान में दाखिल है लेकिन निफाक के साथ है, उससे ये कहा जा रहा है कि अपने निफाक को छोड़ दो। ये दावत के मियार हैं। दावत को समझें, दावत को समझकर अगर दावत देंगे तो खुदा की कसम इस पूरी कायनात के अंदर दावत चलेगी। और अगर हमने दावत की मेहनत को उसको समझा ही नहीं, और दावत समझेंगी कुरान से। मेरा रब कैसे दावत दे रहे थे, या अय्युहन्नास, ऐ लोगो इबुदू रब्बकुम, अपने रब की इबादत करो। रब क्यों कहा गया मैंने बता दिया, अल्लज़ी खलक़कुम। उसके बाद में दूसरी दलील रब की इबादत क्यों करने का, एक तो वो पालनहार है, दूसरी दलील इसलिए करने का, इसलिए कि खलक़कुम, उसने तुम्हें पैदा किया है। वो पालनहार नहीं थे बल्कि तुम बेवजूद थे, तुम्हारा कुछ वजूद नहीं था। तुम्हारी हालत ऐसी थी कि तुम जिक्र करने के लायक नहीं थे, उसमें से तुम्हें वजूद बख्शा, और वजूद बख्शने के बाद में तुमको पैदा किया, तुम पैदा हो गए। तो इसलिए तुमको जब पैदा किया है तो तुमको पैदा करने वाले की इबादत करना चाहिए। अब तुम देखो किसकी इबादत कर रहे हो, जिसके सामने सजूद हो रहे हो, क्या उसने तुम्हें पैदा किया या तुमने उसको पैदा किया। तुम इसके पर गौर करो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुमको जब जिसने पैदा किया है उसी ही की इबादत करनी चाहिए। सारी कायनात को इसमें गौर करने को कहा गया कि तुम्हारे सामने जो माबूद है, जिसके सामने तुम सर्व सजूद हो रहे हो, तो उसके अंदर देखो तुम कि तुम जिसके सामने सजदा कर रहे हो उसको तुमने पैदा किया है, क्या तुम्हारे को उसने पैदा किया। इस पर तुम गौर करो। खलक़कुम, उसने तुमको पैदा किया। वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, उसने सिर्फ तुमको नहीं पैदा किया, तुमको भी पैदा किया, और तुमसे पहले आने वाली सारी उम्मतों को भी उसी ने पैदा किया। यहाँ पर बताया कि तुमको पैदा करने वाला भी वो, तुम्हारे बाप को पैदा करने वाला भी वो, तुम्हारे दादा को पैदा करने वाला भी वो, पहली कौमों को पैदा करने वाला, सबको पैदा करने वाली जात किसकी है, अल्लाह की है। जब उसने पैदा किया है तो फिर झुकना भी किसी के सामने चाहिए। कुछ इश्काल है आप लोगों को, कुछ इश्काल नहीं है, लेकिन इश्काल आना चाहिए क्योंकि हम सही सुन रहे हैं। इश्काल है यहाँ, इश्काल ये है कि अल्लाह ने ये कहा कि तुमसे पहलों को पैदा किया, तुमसे बाद वालों को पैदा किया, ये नहीं कहा अल्लाह ने। क्यों इश्काल है, हमको इश्काल नहीं पैदा होता। क्यों, इसलिए कि हम अच्छी तरह से कुरान को सुन ही नहीं रहे हैं। हम सिर्फ मौलाना बक रहा है तो हम सुनते चले जा रहे हैं। ऐसा ही हमारी हालत है। हम सुन्नी है ना, तो हमारे सुन्नियों की हालत ये है कि हम जो भी बोल रहा है व्हाट्सएप पर जो आके बोल रहा है उसका भी सुन रहे हैं, कुरान खोल के कौन बोल रहा है उसका भी। हमें इश्काल पैदा नहीं होता। इश्काल पैदा हो, क्या जो बोलने वाला है सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, क्या कुछ अलग बोल रहा है, क्या ये शरीयत के मुताबिक बोल रहा है, ये हमारी बातें दिमाग में नहीं। यहाँ अल्लाह ने कहा कि पैदा तुमको किया, तुमसे पहलों को किया, तुम्हारे बाद वालों का जिक्र नहीं किया। क्यों जिक्र नहीं किया, इसलिए जिक्र नहीं किया, बताना मेरा रब ये चाहता था कि तुमको पैदा किया, तुम्हारे पहलों से पैदा किया, तुम्हारे बाद कोई उम्मत आने वाली नहीं है, इसलिए आगे वालों का जिक्र नहीं किया। तुम आखिरी उम्मत हो, तुम्हारे बाद कोई उम्मत नहीं है, तुम्हारे बाद किसी का तज़किरा नहीं है, तुम्हारे बाद कोई नबी का तज़किरा नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम के बाद किसी का इस धरती पर तज़किरा नहीं है। इसके जो उम्मत है ये आखिरी उम्मत है, इसके बाद कोई उम्मत आने वाली नहीं है, इसलिए आगे का जिक्र ही नहीं है। तुम ही सब हो, कुंतुम खैर उम्मह, तुम्ही उम्मत है, आखिरी उम्मत है, तुम्हारे बाद कोई उम्मत आने वाली नहीं है, इसलिए तुम्हारे बाद वालों का जिक्र नहीं, तुम्हारा जिक्र है और तुमसे पहले वालों का जिक्र है। खत्म नबूवत का अल्लाह ने यहाँ पर जिक्र। समझ में आ रहा है?